लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे कौशल किशोर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जनता के बीच 24 घंटे उपलब्धता, मोदी लहर और पिछले 2 चुनावों के आंकड़े गिनाते हुए वो दावा कर रहे हैं कि जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी का जीतना तय है। और इसी को लेकर कौशल किशोर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत ने। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के नहीं देश के लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन्होंने काम किया है, नरेंद्र मोदी टीम का एक अहम हिस्सा, जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास देश के प्रधानमंत्री करते हैं। बात कर रहे हैं कौशल किशोर सर की। सर, चुनाव आ गया है, पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है। इस समय आप मोहनलालगंज क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तीसरी बार कमल खिला रहे हैं। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और इसका श्रेय किसे देंगे कि तीसरी बार आप पर फिर से विश्वास किया गया? तीसरी बार पार्टी ने हमारे पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और तीसरी बार हमें टिकट देने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को और पार्टी के लोगों को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। एक बड़ी चुनौती भी है, किस तरह से मिल रहे हैं इस समय लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आप सांसद भी थे, पहले विधायक भी लगातार रहे और फिर केंद्रीय मंत्री। बड़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं लोगों से, जब लोगों से अब उतना हो सकता है समय ना मिलता हो, लेकिन जब भी आप लखनऊ आते हैं लोग आपके पास आ जाते हैं मिलने, कोई भी वक्त नहीं देखते। तो अब किस तरह से पहले और अब में कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले तो चूंकि जब विधायक था तो लखनऊ में ही रहना होता था, लेकिन सांसद होने के बाद दिल्ली, लखनऊ और मंत्री बनने के बाद पूरे देश में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी 5-6 लोग हमारे यहाँ रहते हैं जो लगातार लोगों की काम की लिखा पढ़ी करना, फ़ोन करना, लोगों की समस्याएं हल करना लगातार करते रहते हैं। और जब मैं रहता हूँ तो जो भी समस्या है उनका तुरंत ही निपटारा ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए तुरंत निपटारा करने का काम करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिस आपका मोबाइल जिसकी जेब में है आप उसके लिए सुलभ हैं, क्या है ये बात? ये कही जाती है। मैंने 2014 में जब मैं बीजेपी में आया था पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए, तो लोगों का सवाल था कि कैसे लोगों से मिलेंगे, क्या करेंगे। तो तब मैंने बोला था मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। अच्छा, एक फेज की वोटिंग हो चुकी है। एक बड़ी चीज जो आई है कि जैसे 8 लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ सीटों का, एक बड़ी चिंता चुनाव आयोग के लिए भी है, राजनीतिक दलों के लिए भी है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, पिछली बार की अपेक्षा लगभग 5% कम हुआ। तो कितनी बड़ी चिंता का विषय है, आगे इसको किस तरह से बताएं? मैंने देखा है कि विपक्ष के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आई। विपक्ष इन्हीं सब चीज़ों का विरोध करता रहा। ये चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी विपक्ष कहता है कि नहीं मिल रही हैं। विपक्ष मोदी जी को हटाने की बात करता है, मोदी जी के पीछे पड़ गए विपक्ष के लोग। मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना, गाली बोलना, अपशब्द बोलना, ये जो शुरू किया, और उससे एक है जो जनता की तरफ से आवाज़ निकली फिर से एक बार, मोदी सरकार, राम मंदिर का निर्माण, तमाम और सब चीज़ों का ये हुआ। तो विपक्ष के अंदर एक हताशा और निराशा है। उस हताशा निराशा में जो विपक्ष के साथ लोग थे, उन लोगों के द्वारा वोटिंग कम हुई है। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि आप 400 पार की बात कर रहे हैं और 400 पार आप हो जाएंगे तो आप संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है। ये तो मंचों से कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार आई तो डॉक्टर अंबेडकर के जहाँ जहाँ वो रहे, पढ़े लिखे, अंतिम सांस ली, सब जगह पंचतीर्थ बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जहाँ बलिदान हुए कश्मीर में, वहाँ धारा 370 नहीं लगी और उन्हीं की वजह से उनकी जान भी गई। मोदी जी ने धारा 370 हटा करके भारत का संविधान जो नहीं लागू था वहाँ लागू किया। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत का संविधान बदल देंगे। संविधान किस बात का बदल देंगे? कैसे संविधान बदल दिया जाएगा? कोई सिस्टम ही इस तरह का नहीं है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। वो कभी कभी ये कह देते हैं, वो ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में। अरे, लोकतंत्र तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संविधान को सस्पेंड किया था, इमरजेंसी लगाया। तो भारतीय संविधान को खतरा तो कांग्रेस से रहा।
और उन्होंने करके दिखाया, एक बार सस्पेंड करके दिखाया। भारतीय संविधान को सस्पेंड किया, इमरजेंसी लगाया, लोगों के अंदर जेल में डाल दिया, लोकतंत्र की हत्या की। उसी लोकतंत्र की में इमरजेंसी लगने में, लोकतंत्र की हत्या करने में अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल में डाल दिया था। सभी लोगों को जेल में डाल देने का काम किया था वो। और आज जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी, संविधान को सस्पेंड करने वाली 1975 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके साथ गलबैयाँ डालने का काम जो है अखिलेश जी कर रहे हैं और वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और कुछ नहीं है, एक जलन है, जेलसी है मोदी जी के प्रति। इसलिए मोदी जी को हटाने के लिए इस तरह के ये लोग सिगोफे छोड़ने का काम करते हैं। विपक्ष हताश और निराश है कि अगले 2047 तक, यानी 25 साल तक के विपक्ष सत्ता में नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी और जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, क्या कौशल जी ये सही है कि कांग्रेस SC, ST, OBC का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने वाली थी, या उनकी इस तरह की साजिश रच रही थी? कल प्रधानमंत्री ने मंच से ये बात बोली कि इनका आरक्षण काट के मुसलमानों को देने की पूरी साजिश हो रही थी। क्या ये सच है? हाँ, इन्होंने दरअसल में OBC का और कुछ SC, ST के कुछ समाज के लोगों को इनकी पहचान करा रहे थे और पहचान करा करके कि इनको भी उसमें शामिल किया जाए, ये शामिल किया जाए, ऐसा ये कर रहे थे। और आप देख रहे होंगे कि अगर मुस्लिम समाज में OBC की सीटों पर लोग चुनाव लड़ते हैं तो आगे की भी इनकी जो वोट का तुष्टीकरण के लिए इस तरह की एक साजिश करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कल एक बड़ी बात और सामने आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल उठाया कि अब अगर विपक्ष जीतता है तो वो शरिया कानून भी लागू कर सकता है। क्या ये ऐसा हो सकता है? शरिया कानून देश में लागू देखिए, लागू कर देगी, ये कहा गया है। वोट के तुष्टीकरण के लिए ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ उस तरीके की बातें करते रहे और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम हमेशा करते रहे। ये ज़्यादातर मुसलमान इस बात को समझ नहीं पाता और इस तरह की बातें कर नहीं पाता। अब वो जो शरिया कानून है, मतलब शरीयत के आधार पर चलने वाला कानून बनाने की बात, मतलब एक तरीके का तालिबानी सिस्टम लागू करने का, तो जैसा विपक्ष है या कांग्रेस है, वो जो अपनी बातें कहता है वो अपनी बातें इसी तरीके की करता है कि जैसे वो लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम कहीं पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं। इस तरीके की वो बातें किया करते हैं लोगों के बीच में। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं और आप जो है समान नागरिक संहिता UCC ला रहे हैं और उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। तमाम मंचों की ये बातें कही गई कि नागरिकता छीनने का कानून आ रहा है। असलियत में जो विपक्ष है वो बौखलाया हुआ है, तो उसके मुंह से अंट संट बातें निकलती। हमारे देश में अगर कोई, हमारे देश में ऐसे लोग जो कानून एक बना कि जो धार्मिक आधार पर जिन लोगों को भगाने का प्रयास किया गया पाकिस्तान से, और उन लोगों को धार्मिक मजबूरी की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, या तो धर्म चेंज करें तो पाकिस्तान में रहें, वरना जो है पाकिस्तान छोड़ दें। ऐसे लोग जो आकर के आए मजबूरी में शरण लेने का काम किया, उन लोगों को यहाँ की नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जो वहाँ के अल्पसंख्यक है। यहाँ जो है जो घुसपैठ करके आए, साजिश के तहत आए, जो यहाँ पर कुछ साजिश करने के लिए आए, तो घुसपैठ करना और घुसपैठिया होना, उनको कैसे जो है नागरिकता दी जा सकती है? अच्छा, इस बार 2024 का चुनाव आप तो बहुत पहले से देखते रहे हैं, तो 24 का चुनाव ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कोई लिस्टेड माफिया नहीं खड़ा है किसी भी पार्टी से। या तो वो जेल में उनकी मौत हो गई, या उनके विरोधियों ने उन्हें निपटा दिया, या फिर और भी तमाम कारण। ये इसका श्रेय किसे देंगे कि इस बार कोई भी माफिया
इस लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। देखिए, माफियाओं को जनता भी नकारना शुरू कर दिया, और इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफिया जो है या तो मिट्टी में मिल गए, या यूपी छोड़ के भाग गए, या वो जेल चले गए। तो एक डर जो उनकी गुंडागर्दी का जो दहशत फैलाए हुए थे, अब उनके अंदर एक दहशत सरकार के कानून का बन गया है, जिसकी वजह से दूसरे पार्टी के लोगों को अंदर भी ये पैदा हो गया कि नहीं, हमें जो है यहाँ पर अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या हमें सीट नहीं देनी चाहिए। तो लोगों ने अपने को बेहतर साबित करने का प्रयास किया कि उन्हें टिकट ना दें। ऐसा किया जा रहा है, विपक्ष भी इस पर मजबूरी में कर रहा है, वरना तो विपक्ष ही गुंडों को पालने का काम लगातार करता आ रहा था। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और सुशासन देने का काम कर रही है। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जो इस बार तीसरी बार मोहनलालगंज में कमल खिलाने के लिए उतरे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री की टीम का अहम हिस्सा है, बहुत विश्वास प्रधानमंत्री करते हैं और कई मंचों पर ये लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खुद सामने आते रहते हैं। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया।